हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड के इंग्लिश का एक लेसन रीड करेंगे एंड द टाइटल इज सोनाज एडवेंचर्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन यू नेम द एनिमल्स इन दीज पिक्चर्स? तो नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको इनके नेम बताने हैं। ओके, यूज द क्लूज एंड राइट द नंबर ऑफ द पिक्चर एंड द नेम ऑफ द एनिमल ऑन द करेक्ट ब्लैंक्स। तो नीचे कुछ करेक्ट ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर्स यूज करना है। यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने हैं जो ऊपर गिवन है, ये नंबर्स हर इमेज के आगे, और यहाँ पे उस एनिमल का नेम लिखना है इन क्लूज की हेल्प से। तो पहले इन इमेजेस को देख लीजिए ध्यान से, और अब देखिए इसमें क्या हिंट दे रखा है। पहला देखिए, माई हम्प अलाउज मी टू स्टोर फूड फॉर डेज। तो मेरी कुबड़ मुझे कई दिन का फूड स्टोर करने में मेरी मदद करती है। तो ये क्या एनिमल होता है? कुबड़ किसके होती है? इस एनिमल के, और इसका नाम क्या है? कैमल। तो पहले में आपको कैमल लिख देना है और यहाँ पे नंबर 2 डाल देना है, क्योंकि नंबर 2 पर कैमल की इमेज है। सेकंड देखिए, माई वेब्ड फीट हेल्प मी टू स्विम। तो इस एनिमल के वेब्ड फीट होते हैं, जालीदार पैर होते हैं। वेब्ड का मतलब होता है जालीदार, जालीदार पैर इसकी स्विम करने में मदद करते हैं। तो इनमें से स्विम करने वाला एनिमल कौन सा है? ये एनिमल है थर्ड नंबर पे, इसको बोलते हैं पेंगुइन। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे थर्ड लिख देंगे और इसके सामने लिख देंगे पेंगुइन। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई लॉन्ग नेक हेल्प्स मी टू रीच फॉर द लीव्स ऑन द टॉलेस्ट ट्रीज। तो मेरी लंबी गर्दन ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्तों तक पहुंचने में भी मदद करते हैं। तो ये लंबी नेक किसकी होती है इनमें से? इस एनिमल की, 5वें नंबर पर जो है। तो यहाँ 5वें नंबर लिख देंगे थर्ड क्वेश्चन के आगे, और ये है जिराफ। तो यहाँ आपको जिराफ लिख देना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई स्ट्रिप्ड फर हेल्प्स मी टू हाइड फ्रॉम प्रे व्हेन आई एम हंटिंग। तो इसके धारीदार जो इसके फर होते हैं, ये इसको शिकार से छुपने में मदद करते हैं जब ये शिकार कर रहा होता है। तो ये फर किसके होते हैं? इस तरह से स्ट्रिप्ड वाले ये होते हैं टाइगर के। तो फोर्थ क्वेश्चन के आगे आपको फोर्थ लिखना है और यहाँ टाइगर लिख देना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई हूव्स प्रोटेक्ट माई फीट फ्रॉम द हार्ड ग्राउंड। तो ये हूव क्या होता है? खुर होते हैं। ओके, तो इसके जो खुर हैं वो इसके हार्ड ग्राउंड से भी पैरों को सुरक्षित रखते हैं। तो हूव खुर किसके होते हैं? घोड़े के। तो यहाँ पर 6 लिख करके और यहाँ पे लिख देंगे हॉर्स। लास्ट देखिए, आई यूज माई ट्रंक टू लिफ्ट ईट ड्रिंक एंड स्मेल। तो ये अपनी सूंड का प्रयोग उठाने में, खाने पीने में और सूंघने में मदद करता है। तो इनमें से सूंड किसकी होती है? एलिफेंट की। तो 6th वाले क्वेश्चन में 1 लिख देंगे एलिफेंट और यहाँ पे फिल कर देंगे एलिफेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सोना इज होपफुल दैट ही विल मेक सम न्यू फ्रेंड्स। सोना को उम्मीद है कि वो कुछ नए दोस्त बनाएगा। बट व्हेन ही सेट्स आउट टू एक्सप्लोर हिज न्यू नेबरहुड ही गेट्स एन अनप्लेजेंट शॉक। लेकिन जब वो अपने नए पड़ोस का पता लगाने निकलता है तो उसके साथ एक अप्रिय घटना होती है। सेक्शन 1 देखिए, ए मदर कैमल एंड हर यंग सन सोना वर स्लोली वॉकिंग अलोंग इन द डेजर्ट। एक ऊँटनी माँ और उसका छोटा बेटा सोना रेगिस्तान में धीरे धीरे चल रहे थे। इट वॉज ए वेरी हॉट डे। यह बहुत गर्म दिन था। द बर्निंग येलो सैंड शोन इन द ब्राइट सन। जलती पीली रेत सूरज की गर्मी में चमक रही थी। सडनली सोना स्टॉप्ड एंड डग हिज फीट इनटू द सैंड। जल्द ही सोना रुक गया और उसने अपने पैर रेत में धंसा लिए। आई वॉन्ट गो एनी फर्दर ही ग्रम्बल्ड। वो बड़बड़ाया, मैं और आगे नहीं जाऊंगा। देखिए, ग्रम्बल की मीनिंग यहाँ दे रखी है कंप्लेंड। बड़बड़ाया होता है शिकायत करना। ओके, आई एम वेरी थर्स्टी। मुझे बहुत प्यास लगी है। आई नीड वाटर। मुझे पानी चाहिए। हिज मदर लुक डाउन एट हिम एंड सेड आई नो यू मस्ट बी थर्स्टी माई डियर। उसकी माँ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है, बट इट वॉन्ट बी फॉर लॉन्ग। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। वाटर इज नियर, लुक, देखो, पानी पास ही है। शी स्ट्रेच्ड हर लॉन्ग नेक टूवर्ड्स ए लाइन ऑफ ट्रीज सम डिस्टेंट अवे। उसने अपनी लंबी गर्दन थोड़ा और फैलाई और दूर दिखाई दे रहे पेड़ों की लाइन की ओर देखा। यू सी दोज ट्रीज देयर। तुम्हें वहाँ वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इन डेजर्ट्स वेयर देयर आर ट्रीज देयर इज वाटर। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पानी होता है। देयर माइट इवन बी अ विलेज। वहाँ कोई गांव भी हो सकता है।
एनीवे देयर विल बी अदर एनिमल्स एंड यू कैन प्ले विद देम, और वहाँ पर दूसरे जानवर भी होंगे जिनके साथ तुम खेल सकते हो। कम नाउ, आओ अब चलें। हाउ लवली सेड सोना एंड बिगेन वॉकिंग फास्ट। कितना सुंदर है, सोना ने कहा और उसने चलना शुरू कर दिया। सून दे रीच द ट्रीज, जल्द ही वे पेड़ों तक पहुंच गए। हिज मदर लिफ्टेड हर हेड एंड स्निफ्ड, उसकी माँ ने अपनी गर्दन उठाई और सूंघने लगी। कम दिस वे, शी सेड टर्निंग लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ते हुए उसने कहा इधर से आओ। आई स्मेल वाटर क्वाइट नियर, मुझे पास में ही पानी की महक आ रही है। सराउंडेड बाय टॉल ट्रीज एंड थिक बुशेज दे फाउंड अ पूल ऑफ क्लियर कूल वाटर। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों से घिरे हुए उन्हें एक साफ और ठंडे पानी का स्रोत दिखाई दिया। लोअरिंग देयर हेड्स दे ड्रैंक डीपली, अपनी गर्दन नीचे करके उन्होंने बहुत पानी पिया। ए क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री नियर बाय वॉश देम, पास के ही पेड़ पर बैठा एक कौवा उन्हें देख रहा था। वॉट ए लॉट ऑफ वाटर यू ड्रिंक, तुम एक बार में कितना पानी पीते हो। ही बर्स्ट आउट व्हेन सोना एंड हिज मदर फाइनली फिनिश्ड, जब सोना और उसकी माँ ने पानी पी लिया तो वो कौवा गुस्से से बोला, तुम कितना पानी पीते हो। यू ड्रिंक मोर देन एनी अदर एनिमल आई हैव एवर सीन, तुम किसी अन्य जानवर से बहुत ज़्यादा पानी पीते हो जिन्हें मैंने देखा है। आई एम श्योर, कंटिन्यूड द क्रो शेकिंग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यू कुड ड्रिंक द पूल ड्राई। कौवे ने अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते हुए कहा, मुझे विश्वास है तुम पूरे पूल का पानी पीकर खत्म कर सकते थे। सेक्शन 2 देखिए। नो वी कुड नॉट, लाफ द मदर कैमल, ऊँटनी माँ ने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। बट यू आर क्वाइट राइट, लेकिन तुम कुछ हद तक सही हो। वी कैमल्स ड्रिंक गैलन्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, हम ऊँट एक बार में कई गैलन पानी पी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे गैलन का मतलब दे रखा है, 1 गैलन इज इक्वल टू अबाउट 4.5 लीटर। एक गैलन जो होता है वो 4.5 लीटर के अराउंड होता है पानी। ओके, वाई आस्क द क्रो, कौवे ने पूछा ऐसा क्यों। वी लिव मोस्टली इन डेजर्ट्स वेयर वाटर इज डिफिकल्ट टू फाइंड, हम अधिकतर रेगिस्तानों में रहते हैं जहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। बट वी डोंट रियली माइंड बिकॉज वी कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज, लेकिन हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकते हैं। इन आवर स्टमक वी हैव ए सेपरेट कंपार्टमेंट टू स्टोर वाटर, हमारे पेट में एक अलग भाग होता है जिसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन वी डोंट गेट वाटर आवर बॉडीज कैन प्रोड्यूस इट, इसके अलावा जब हमें पानी नहीं मिलता तो हमारा शरीर पानी अंदर से ही उत्पन्न कर सकता है। डू यू नो व्हेन वी लास्ट हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर, क्या तुम्हें पता है कि हमने अंतिम बार पानी कब पिया था। व्हेन आस्क द क्रो हु फाउंड दीज स्ट्रेंज एनिमल्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन आस्क द क्रो, कौवे ने पूछा कब। हु फाउंड दीज स्ट्रेंज एनिमल्स वेरी इंटरेस्टिंग, जिसे ये अद्भुत जानवर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। 5 days ago, रिप्लाइड द मदर, ऊँटनी माँ ने कहा 5 दिन पहले। 5 days, एक्सक्लेम द क्रो इन अमेजमेंट, कौवे ने हैरान होकर पूछा 5 दिन। ही फ्लू ऑफ टू टेल द अदर एनिमल्स, वो उड़ गया ताकि दूसरे जानवरों को भी इनके बारे में बता सके। व्हेन सोना हर्ड दिस ही फेल्ट प्राउड, जब सोना ने यह सुना तो उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। वी आर वेरी स्पेशल आर नॉट वी मदर, ही सेड, उसने कहा हम बहुत स्पेशल हैं, क्या नहीं माँ, हम बहुत स्पेशल है ना। ऑफ कोर्स सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा बिल्कुल। द कैमल सेट डाउन इन द शेड ऑफ द ट्रीज, ऊंट पेड़ की छाया में बैठ गए। द मदर कैमल सून बिगेन टू डोज, ऊँटनी माँ कुछ ही देर में ऊँघने लगी या उसे नींद आ गई। डोज होता है स्लीप फॉर अ लिटिल वाइल। गो टू स्लीप सोना सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा तुम भी कुछ देर सो जाओ सोना। नॉट येट आई एम गोइंग एक्सप्लोरिंग, अभी नहीं, मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे थोड़ा घूम के देखना है। सेड सोना एंड वेंडर्ड ऑफ, ये कहकर सोना आसपास घूमने लगा। द क्रो हैड ऑलरेडी स्प्रेड द न्यूज़ अबाउट द कैमल्स, कौवे ने पहले ही इन ऊँटों के बारे में खबर जंगल में फैला दी थी। द ओल्डर एनिमल्स हर्ड व्हाट द क्रो सेड विद लिटिल इंटरेस्ट, पुराने जानवरों ने कौवे की बात को बड़े
इंटरेस्ट से सुना, बहुत ध्यान से सुना। बट द यंगेस्ट वन सेट ऑफ एट वंस टू सी दीज पेक्यूलर एनिमल्स, लेकिन नए जानवर इन अद्भुत जानवरों को देखने के लिए निकल पड़े। पेक्यूलर होता है स्ट्रेंज। दे हिड बिहाइंड बुशेस एंड रॉक्स सो दैट दे कुड सी विदाउट बीइंग सीन, वो झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छुप गए ताकि बिना दिखाई दिए इन ऊँटों को देख सकें। चलिए सेक्शन 3 पे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। दे सॉ सोना वंडरिंग अबाउट, उन्होंने सोना को घूमते हुए देखा। द टॉकेटिव रैबिट जंप्ड आउट ऑफ अ बुश एंड सिटिंग ऑन हिज हिंड लेग्स स्टेयर्ड एट सोना, बातूनी कछुआ जंप करके झाड़ियों से बाहर आया और अपने पिछले टांगों पर बैठ गया और वो सोना को घूरने लगा। सडनली ही बर्स्ट आउट लाफिंग, अचानक ही वो जोर जोर से हंसने लगा। हु आर यू एंड वट आर यू लाफिंग एट, आस्क्ड सोना एंग्रीली, सोना ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हंस रहे हो। यू हो लाफ द रैबिट, रैबिट सोना के ऊपर जोर जोर से हंसने लगा। यू लुक सो फनी, तुम कितने फनी लग रहे हो। द क्रो टोल्ड अस यू वर वंडरफुल एनिमल्स, कौवे ने बताया था कि तुम शानदार जानवर हो। यू आर नॉट वंडरफुल एट ऑल, लेकिन तुम शानदार नहीं हो। यू आर अगली एंड सिली लुकिंग, तुम बदसूरत और मूर्ख लग रहे हो। लुक एट दोज लॉन्ग लॉन्ग लेग्स, दैट फनी हम्प्ड बैक एंड दैट नेक, उन लंबे लंबे पैरों को देखो और तुम्हारी कुबड़ और गर्दन। हा और ये बोलकर वो हंसने लगा। द अदर एनिमल बिगन टू लाफ टू, दूसरे जानवर भी हंसने लगे। द गॉट, द स्नेक, द डियर, द फॉक्स एंड अदर्स, बकरी, सांप, हिरण, लोमड़ी और दूसरे जानवर। दे सराउंडेड सोना एंड बिगन मेकिंग फन ऑफ हिम, उन्होंने सोना को घेर लिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। व्हाट्स योर नेम, आस्क द स्नेक, सांप ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज द बिग हम्प ऑन योर बैक, तुम्हारी पीठ पर यह बड़ा कुबड़ क्या है। लेट्स कॉल हिम हम्पी, आओ इसे हम हम्पी बुलाएं। हा नो सेड द गॉट, बकरी ने कहा नहीं नहीं। विल कॉल हिम फ्लैट फुट, हम इसे फ्लैट फुट बुलाएंगे। लुक एट दोज लॉन्ग लेग्स एंड दोज फनी फ्लैट फीट, उन लंबी लंबी टांगों और फ्लैट पैरों को देखो। द कॉट जंप्ड अप एंड डाउन शोइंग ऑफ हिज लवली स्लिम लेग्स, बकरी उछल उछल कर अपने स्लिम पैरों को दिखाने लगी। देखो यहाँ पे सारे मजाक बना रहे हैं। ये ऊँट का जो बच्चा है सोना और ये बाकी एनिमल्स हैं। ये देखिए ये रैबिट है, डियर है ना, ये स्नेक है। तो ये कई सारे एनिमल्स हैं जो इसको सोना को परेशान कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। व्हाट अबाउट दैट सिली लॉन्ग नेक, इसकी लंबी गर्दन के बारे में क्या ख्याल है। हा एंड हैव यू सीन हिज टेल, क्राइड द फॉक्स पॉइंटिंग टू सोनाज शॉर्ट लिटिल टेल, और क्या तुमने इसकी पूंछ देखी, लोमड़ी ने सोना की छोटी पूंछ की ओर देखकर चिल्लाते हुए पूछा। लुक एट माई ब्यूटीफुल टेल, ही एडिड प्राउडली वेविंग हिज बुशी टेल, मेरी सुंदर पूंछ को देखो, उसने गर्व से अपनी घुंघराली पूंछ को लहराते हुए कहा। डोंट मेक फन ऑफ हिम सेड द डियर हु वाज काइंड एंड जेंटल, हिरण ने कहा इसका मजाक मत उड़ाओ जो कि दयालु और सभ्य था। लुक एट माई टेल, मेरी पूंछ को देखो, इट इज जस्ट एज स्मॉल, ये भी तो बहुत छोटी है। पुअर सोना डिड नॉट नो व्हाट टू से, दुखी सोना को कुछ नहीं समझ में आया कि वो क्या कहे। फीलिंग वेरी हर्ट एंड एंग्री ही रैन टू हिज मदर, बहुत दुखी और गुस्सा होकर वो अपनी माँ के पास चला गया। ऑल द वे बैक ही कुड हियर देयर लाफ्टर, वापिस जाते हुए रास्ते में उसे उन सभी जानवरों की हंसी सुनाई दे रही थी। कंटिन्यूड ऑन पेज 26। तो इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, या इसका कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन ओनली 7% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।